हो समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अच्छाई अगर इंसान की हो तो सब खामोश रहते हैं, अगर बुराई की चर्चे हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हेलो नमस्कार, मैं देवानंद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा देवानंद सर पर। आज जो टॉपिक लेकर के है उस टॉपिक का नाम है समास, जो 9th 10th 11th 12th हिंदी के एग्जाम में पूछता है। तो 5 मिनट के वीडियो आप अगर देखते हैं तो 2 से 3 नंबर हिंदी संस्कृत सब में समास पूछता है। तो बिना देर किए हम आते हैं सीधा टॉपिक पर। तो समास, समास यानी कि सरल भाषा में आज हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समास किसको बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि दो पदों के मेल, दो पद जो होता है उसको मेल को हम बोलते हैं समास। समास होता है 6 प्रकार के। सबसे नंबर 1 में आपको हो गया अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास। नंबर 3 में कर्मधारय समास, नंबर 4 में तत्पुरुष समास, नंबर 5 में द्विगु समास और नंबर 6 में बहुब्रीहि समास। अब हम आपको बतलाएंगे कि अवयवी भाव समास किसको बोलते हैं और अवयवी भाव समास पहचानेंगे कैसे। तो अभी तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए अवयवी भाव समास। तो अवयवी, अवयव का मतलब होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। और हम पहचानेंगे कैसे। तो ये प्रतिदिन जो है अवयवी भाव समास है, प्रतिदिन अवयवी भाव समास है। अब आपके मन में आएगा कि अवयवी भाव समास कैसे है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। हम याद रखेंगे कि जिसके पहला पद, दो पद है ना, एगो प्रति एगो दिन, जिसका पहला पद उपसर्ग हो, उपसर्ग होता है 22 गो, जिसका पहला पद उपसर्ग हो वो अवयवी भाव समास होता है। तो इसमें प्रति उपसर्ग है तो ये हो गया अवयवी भाव समास। ठीक है। आजीवन, आ और जीवन, इसका पहला पद आ है, यानी कि आ आपको हो गया उपसर्ग, तो ये हो गया अवयवी भाव समास। उपनगरम, यानी कि उप और नगरम, इसका पहला पद उप है तो उप हो गया आपका उपसर्ग, तो ये हो गया अवयवी भाव समास। यानी हम याद रखेंगे जिसका पहला पद उपसर्ग हो अवयवी भाव समास। और दूसरा याद रखेंगे रातों रात, यानी कि जो रिपीट होता है, जो रिपीट होगा ना वो भी अवयवी भाव समास। जैसे रातों रात, हौले हौले, धीरे धीरे, फटाफट, ये सब हो जाएगा आपको अवयवी भाव समास। चुटकी में समझिए। अब दूसरा ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं। तो जब दो पदों आप समान हो, यानी जिसका दो पद समान हो, न ई कम न ऊ कम, तो हम समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास है। जैसे गौरी शंकर, तो गौरी हो गया पहला पद और शंकर हो गया दूसरा पद, दोनों समान है, न गौरी कम है न शंकर कम है, तो जिसका दोनों पद समान हो उसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। तो गौरी शंकर द्वंद्व समास। माता पिता, यानी माता और पिता दोनों समान है, दोनों पद क्या है, समान है, तो ये हो जाएगा आपको द्वंद्व समास। जिसका दोनों पद समान हो द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई बहन दोनों पद समान है तो द्वंद्व समास। कृष्ण अर्जुन, सीताराम, ये सब हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, दो समास हम लोग समझ लिए। अब तीसरा आता है कर्मधारय समास। तो समझे कि कर्मधारय समास हम किसको बोलेंगे, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो उसको हम कर्मधारय समास बोलते हैं। यानी कि महापुरुष, तो इसमें दो पद है, एक पुरुष है और एक महा है, यानी कि पुरुष तो होता है, ये नाउन है, इसका विशेषता कौन बतला रहा है, महा, यानी पुरुष तो है ही लेकिन महा, पुरुषों में पुरुष, यानी पुरुषों का पुरुष, महापुरुष। पुरुष की विशेषता यानी दूसरे पद की विशेषता पहला पद बतलावे तो कर्मधारय समास। महावीर, वीर तो है ही है लेकिन वीर की विशेषता बतला रहा है महा, तो ये हो गया कर्मधारय समास। मंद बुद्धि, यानी कि बुद्धि और बुद्धि में क्या है, मंद है, यानी कि विशेषता बतला रहा है, तो दूसरे पद की विशेषता अगर पहला पद बताए तो वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। 3 गो हो गया। अब चौथा ये तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम तनका चलते हैं कारक में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अगर ये ध्यान है तो हो जाएगा। जब दो गो पद के अलग करेंगे ना, जैसे राज कन्या, तो राज और कन्या, तो बीच में काके की, में, पर, ने अगर आता है तो हम समझ जाएंगे कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे राज कन्या मतलब राजा की कन्या, तो राजा की बीच में काके किया गया तो हम समझ जाएंगे कि तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, यानी कि राजा की पुत्र, राजा का पुत्र, तो बीच में काके की, समझ गए कि हो गया तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल, यानी कि गंगा का जल,
दोनों के बीच में संबंध है तो तत्पुरुष समास। अब हम लोग चलते हैं द्विगु समास, यानी कि द्विगु समास हम उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची हो। संख्या का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसको हम बोलेंगे द्विगु समास। जैसे त्रिभुवन, तो पहला पद त्रि मतलब हो गया आपको 3, त्रि मतलब 3, तो त्रि से 3 बुझाए हम मार देंगे द्विगु समास। पंचवटी, पहला पद हो गया पंच, पंच मतलब 5, पंच मतलब 5, 5 हो गया संख्या, मार देंगे द्विगु समास। अठन्नी, इसका पहला पद 8 मतलब 8, अठन्नी हो गया द्विगु समास। त्रिलोक, त्रि मतलब 3, समझ जाएंगे द्विगु समास। ठीक है, अब अंतिम में आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में उस समास को बोलते हैं जिसका 2 पद, यानी कि 2 पद की बात जो रहेगा लेकिन विशेषता तीसरे पद की होगा। 2 पद की चर्चा रहेगा और विशेषता तीसरे आदमी का, समझ जाएंगे बहुब्रीहि। जैसे देखिए चंद्रशेखर, तो पहला हो गया चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा, और शिखर जिसके शिखर पर चंद्रमा हो अर्थात भोलेनाथ। तो चंद्रमा और शिखर 2 पद है लेकिन चर्चा हो रहा है भोलेनाथ की। जब 2 पद हो और चर्चा तीसरे की हो तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ये हमारा अपन ओपिनियन है, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे कि जो भगवान से संबंधित होता है ना वो ज्यादातर बहुब्रीहि समास होता है। वीणा पानी, पानी और वीणा दोनों आपको 2 पद है लेकिन तीसरे का बोध हो रहा है, वीणा पानी भगवान का। लंब उदर, यानी कि लंबा और उदर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा होता है, 2 पद है लेकिन बोध किसका हो रहा है, गणेश जी का। तो इस टाइप का जो होगा बहुब्रीहि समास। अगर यह वीडियो आपको पसंद लगता है तो एग्जाम का समय खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कमेंट, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।